अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइफ में आप सभी को वेलकम। हम लोग जो नॉवेल शुरू करने वाले हैं उसका नाम है ये गुल पोशियों के मौसम, जिसे तहरीर किया है लारा मोमिन ने। तो हम लोग चलते हैं नॉवेल की तरफ। बाअदब बा मुलाहिज़ा होशियार, ताईजान की सवारी बाद बहारी नहीं बल्कि बाद समूम आ रही हैं, इसलिए हाजरीन से इल्तिमास है कि एहतियाती तदाबीर कर ली जाए, वरना बिन मौसम बरसात होने का अंदेशा है। और ये अंदेशा मज़ीद कभी हो जाएगा क्योंकि बाद समूम के ठीक पीछे ठंडी व खुशगवार हवा का झोंका शहजादा राफिद मलिक भी तशरीफ लाया ही चाहते हैं। घर के दाखिली दरवाजे की दहलीज पे खड़ा जैद बड़ी ही शौकी व शरारत से ऐलान कर रहा था, कभी नहीं सुधरेंगे ये लोग। अम्मी उससे घूर कर बड़बड़ाती हुई सीधी हुई, फिर उससे कहने लगी जो टीवी देखने में मगन थी, अम्मी जी ये आखिर कब तक आप इस बाद समूम से बचाती रहेंगी मुझे। वो खड़ी हो गई थी। उरूज जाओ बेटा, बहस नहीं। अम्मी ने प्यार से चमकारा तो वो बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि अम्मी ताई जान की पजीराई के लिए खड़ी हो चुकी थी, जो जैद के सलाम का जवाब देते हुए उसके सर पर हाथ फैल कर अंदर दाखिल हो रही थी। बड़े दिनों बाद आई है भाभी। ताईजान का हाथ थामकर सोफे पे बैठते हुए अम्मी बोली, मैं तो फिर भी आ जाती हूँ, तुम्हें ही फुर्सत नहीं मिलती। ताईजान ने सबका शिकवा दोहराया और अम्मी बस मुस्कुरा कर रह गई थी, जबकि जैद राफिद के साथ ही बैठ चुका था। बड़ा जी लगा था कई दिनों से मिला हूँ तुमसे, मगर राफिद के अब्बा को फुर्सत ही नहीं मिल सकती थी और अकेले मुझसे कहीं आया जाया ही नहीं जाता। राफिद ही बड़ी मुश्किलों से आज हाथ आया है तो उसे ही लेकर आ गई, ताईजान कह रही थी। क्या कह रही है ताईजान? यार मैं तो समझता था तू 100 जान से सर के बल चलकर आता है हमारे घर। जैद मसनूई हैरत से बोला, तो वो भी बस इतनी ही आवाज से कि राफिद ही सुन सके। आने जाने की झंझट में कौन पड़े यार, मैं तो अपना डेरा यहीं डाल लूं। मगर वो भी कम नहीं था, शोखी से हंसते हुए जैद के धप जमा दी। मगर जालिम समाज से डरते हो? जैद ने अधूरा जुमला पूरा किया। डरता कौन है यार, बस मजलूम लोगों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। इनडायरेक्ट मेरी बहन को मजलूम कह रहे हो? जैद ने घूंसा जड़ दिया। और जो तुम डायरेक्ट जालिम समाज कहा है मेरी अम्मा जान को, उसका क्या? राफिद ने भी जवाबी वार किया। गलत क्या कहा? तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? और क्या, मजलूम मत समझना मेरी बहन को, 4 घबरू जवान भाइयों की इकलौती बहन है। जैद मसनूई खफगी से घूर रहा। घबरू जवान? उसकी हंसी छूट गई। शक्ल देखी है अपनी? ना सिर्फ तुम ही एक गुलफाम हो। उसके हाथ पे हाथ मारते हुए जैद भी हंसने लगा। ए राफिद बेटा, कहाँ चले? वो जैद के साथ बातें करता उठकर जाने लगा तो अम्मी से बातों में मगन ताईजान ने टोक दिया, यही जैद के कमरे तक अम्मा जान। वो दबी दबी मुस्कुराहट से बोला, ए तुम बैठो यहीं, बस अभी चलती हूँ मैं घर वापस। ताईजान फौरन ही बोली थी। जैद ने बेहद शरारत से राफिद की कोहनी मारी। डफर। वो उसे घूर कर कुछ कहने जा ही रहा था, मान अम्मी के कहने पे वो चुप ही रह गया। अब ऐसी भी क्या जल्दी है भाभी जान की, अम्मी कह रही थी। इतने दिनों बाद तो आई हैं, रात का खाना खाए बगैर जाने नहीं देंगे हम। अरे नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तुम्हारे भाई भी ऑफिस से लौटेंगे तो परेशान होंगे। ताई जान ने उज्र पेश किया। अब्बा जी को मैंने फ़ोन कर दिया था अम्मा जान, हम रुक जाते हैं। चची जान आपको तो बस शानदार से डिनर तैयार करना है। ताई जान की घूरती नज़र को नज़रअंदाज करते वो बड़े मज़े से कह रहा था। हाँ और क्या। जैद तुम ताया जान को फ़ोन करके कह दो कि ऑफिस से सीधा यहीं आ जाएं। अम्मी भी कहती हुई उठने लगी, जबकि ताई जान अरे नहीं समरा सुनो तो ही करती रह गई थी। मान घर के दालान से शोर गुल की आवाज़ आने लगी। ये लड़की। अम्मी बस तवील सांस लेकर रह गई, जबकि ताई जान ने बाहर का रुख किया तो वो भी साथ चल पड़ी। बाहर आई तो देखा बकिया तीनों भाइयों के साथ दालान पर क्रिकेट खेलने में मगन थी। दुपट्टा उसने अपने गिर्द बहुत सलीके से लपेट रखा था। अम्मी ने देखकर कदरे इत्मीनान का सांस लिया। राफिद और जैद भी जाकर उन चारों में शामिल हो गए थे, जबकि ताईजान भुएं सकोड़े उरूज को घूरती हुई अम्मी से कहने लगी,
इस लड़की को कुछ तरीका सलीका सिखाओ समरा, लड़कों के साथ आज़ाद क्यों छोड़ रखा है? भाभी वो लड़के उसके भाई हैं। अम्मी मुस्कुराई। हाँ है, पर सगे तो नहीं ना। ताईजान के चेहरे पे हनोज नागवारी थी। वो तो सगा ही मानती है, और फिर मेरे बेटे भी तो सगी बहन ही मानते हैं उसे। यूँ मान लेने से हकायक तो नहीं बदलेंगे ना। देखो देखो कैसे हंसी ठटोल में लगी हुई है, ज़रा जो लिहाज हो उसे। ताईजान की नागवारी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। शक्ल तो देखो, बिल्कुल अपनी माँ का परतू है, भोली और सादा सी। कहीं उसी की तरह हमारी नाक के नीचे गुल ही ना खिला रही हो और हम अंधा एतमाद किए बैठे रहें, और वो अपनी माँ की तरह बदनामियाँ हमें सौंप कर अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाए। भाभी प्लीज़, अम्मी ने बेचारगी से यही कह सकी। अरे समरा, तुम बहुत भोली हो, देखना एक दिन अपनी माँ की तरह ये भी। भाभी छोड़े ना। अम्मी ने बात काट दी। चले ना अंदर, हम रात के खाने की तैयारी करते हैं। उसे भी बुलाओ, हाथ बटाएगी हमारा, लौंडों के मुंह लगी है। ताईजान हनूस उसे ही घूर रही थी, जो जाने किस बात पर भाइयों से उलझी थी और हाथ हिला हिलाकर कुछ कह रही थी। उरूज बेटे अंदर आओ, अम्मी ने आवाज़ दी। जी अम्मी। वो हाथ में पकड़ी गेंद फौरन ही अली की जानिब उछालकर अम्मी की तरफ आने लगी कि माँ अनजैद ने बाजू पकड़ लिया। अम्मी जी, ये बिल्ली नहीं आ सकती फिलहाल, अपनी बॉलिंग पूरी किए बगैर। जैद वहीं से चिल्लाकर बोला तो अम्मी अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाकर अंदर की जानिब घूम गई थी, जबकि ताईजान ने राफिद को आवाज़ लगाई थी। राफिद तुम आ जाओ बेटा। आप जाएं अम्मा जान, आता हूँ मैं एक बारी खेलकर। वो वहीं से बोला तो उनका बस ना चला कि उसे उन सब से खुसूसन उरूज के पास से खींचकर दूर ले जाएं, मगर उन्हें राफिद के बगैर ही अंदर का रुख करना पड़ा। अम्मी आवाज़ें दे रही थी, जबकि वो शौके से कहने लगी। जाइए ना राफिद भाई, हाथ बटाइए अपनी अम्मा जान का, रोटियां वगैरह बेल दीजिए। शट अप यार, भाई भाई तो मत बोला करो मुझे। वो उसे घूरता हुआ बहुत आगे बढ़ गया था। फिर क्या बोली सैया? जुनैद की ज़बान कुलबुलाई थी। मैं जा रही हूँ। वो उसे घूरकर जाने लगी कि उबैद एहतजाज करने लगा। ये फाउल है उरूज की बच्ची, हमेशा ऐसा ही करती हो, बैटिंग कर लेती हो और बॉलिंग की बारी आती है तो फिर भाग लेती हो। नहीं भागूंगी मैं, इस राफिद के बच्चे को हटाओ यहाँ से। कहो जाके अपनी अम्मा जान के आंचल की ठंडी छाव में छुपे। ये लड़की जबान संभाल के, हाँ, वो वार्निंग देने लगा। नहीं संभालूंगी, क्या कर लेंगे? वो लड़ने लगी। मत संभालो, बोलो जितना चाहो बोल लो, बोलती तो तुम्हारी मैं ही बन करूँगा। वो कदरे शौकी से हंसता हुआ अली से कहने लगा। कम ऑन यार, बॉलिंग करो, तुम्हारी बहन की चौके छक्के नहीं छुड़ाना चाहता मैं। चौके छक्के तो मैं छुड़ाऊंगी, आप समेत आपकी अम्मा जान के भी। रियली? तो फिर बताओ कब चलोगी मेरे साथ मेरी बनकर? वो हंसता हुआ उसके आसपास रुका। मेरी जूती जाएगी आपके घर। उसे घूरती हुई वो वहाँ से चली गई। यार मत छेड़ा कर मेरी बहन को इस तरह, जो संजीदा होगी तुम्हारे लिए तो कसम से उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकेंगे हम। तुम्हें क्या लगता है मेरी चाह आंसू लाएगी? वो भी संजीदा हो गया। उसके लिए ताईजान का रवैया हम सबके सामने है राफिद। ये कहने वाला जुनैद था। रवैयों का क्या है, बदल भी जाते हैं। उसकी बात गोया उसके पुख्ता इरादों की दलील थी, और जो ना बदले तो? उबैद पूछने लगा। तो तुम चारों मेरे साले नहीं, और हमारी बहन आपकी कुछ नहीं। अली ने चिढ़कर घूंसा जड़ दिया था। वो मेरी है और रहेगी, मेरी ही, देखते जाओ। चलो अब उठाओ गेंद, शुरू हो जाओ। वो मुस्कुराकर कहता हुआ दोबारा बैट संभाल चुका था। ताया जान ये खाकर बताए कैसा है? रात जब सब खाने बैठे तो वो एक डिश ताया जान के आगे रखकर कहने लगी। शक्ल देखकर ही मुंह में पानी आ गया बेटे, तो जायका का क्या ही कहना। ताया जान ने मुस्कुराते हुए पहले उसे फिर डिश खोलकर देखा। वैसे बनाया क्या है, नाम तो बताओ, या मैं गेस करूं? चिकन कोफ्ता करी, वो बोली। वाह, मेरी फेवरेट डिश। राफिद ने कहते हुए ज़रा सा हाथ बढ़ाकर डिश अपनी जानिब खींच लिया। मैंने ताया जान के लिए बनाया है सिर्फ, वो जुज़बुज़ होके बोली। बचा खुचा हम गरीब गुरबा भी चख लेंगे बीबी। वो शरारत आमेज संजीदगी से अपनी प्लेट में कोफ्ते निकाल रहा था। गरीब गुरबा के लिए भी कुछ न कुछ स्पेशल बनाया गया है। जैद उसकी जानिब झुककर धीमी आवाज़ में कह रहा था। क्या? मुंह की तरफ जाता उसका हाथ राह में ही रह गया।
मूंग की खिचड़ी। जैद ने बेहद शरारत से आंख दबाई। मेरी तरफ से तुम ही खा लेना कि तुम ज़्यादा गरीब हो। वो उसे घूरता हुआ हाथ का लुकमा मुंह में डाल चुका था। भाई वाह बेटे, तबीयत खुश हो गई। खाने के बाद ताया जान तारीफ कर रहे थे। जायका नहीं, जादू है तुम्हारे हाथों में, जब खाओ तब उंगलियां चाटते रह जाओ। जी ताया जान, जादू ही है जो हम सबके मेदों पे चढ़ के बोलता है। शरीर सा जुमला जुनैद ने उछाला था। सिवाय ताई जान के। जैद भी राफिद की जानिब झुका। यार अम्मा जान मैजिक प्रूफ है। वो भी हाजिर जवाब ही था। सब ही उसके बनाए गए कोफ्तों की तारीफ कर रहे थे सिवाय ताई जान के, जो बोली थी, ए तो कौन सा कमाल कर दिया है इसने, जायका तो हर लड़की में होता है, इससे बेहतर ही होता है। बेचारे गरीब गुरबा जरा से जायके में ही खुश हो रहे हैं। जैद ने फिर उसे छेड़ा और वो कुछ कहने के बजाय महज मुस्कुरा दिया था। अब चलना चाहिए। खाने के बाद चाय पी के ताया जान कहने लगे। आज रुक जाइए ना ताया जान, वो कहने लगी। वैसे भी कल संडे है, छुट्टी का दिन है, सच बड़ा मजा आएगा, आप भी होंगे तो। हाँ, अब बड़ी मियाँ के साथ ही बैठ के हंसी टटोल करेगी। ताई जान बिगड़ी। बकिया सब ने बेसाख्तगी से अपनी हंसी छुपाई थी, जबकि ताया जान ताई जान को टोक दिया। क्या है बेगम, आप बच्ची के पीछे ही पड़ जाती हैं। तो और क्या करूं, लक्षण देखे हैं आपने इसके, सारा दिन इन लड़कों के मुंह लगी रहती है। ताई जान उसे घूर रही थी, जो बुरा समूह बनाए अम्मी के पहलू में बैठी थी। अब घर में सारे लड़के हैं तो जाहिर सी बात है लड़कों के साथ ही बात करेगी ना, या पास पड़ोस में जाएगी सहेलियां बनाने। अरे पास पड़ोस में जाके दिखाए टांगे ना तोड़ दूं उसकी। वो हनूस ताई जान के तुंद नजर की इज्जत पे थी। अब चले अम्मा जान, दफातर नाफिद खड़ा हो गया था। हाँ चलो, और पूछ लो अपने बाबा से, चलेंगे या अपनी चहती की फरमाइश पूरी करेंगे। ताई जान बड़बड़ाती हुई उठ गई थी। चल रहे हैं अम्मी। ताया जान भी उठ गए थे। बेटे, एक दिन की छुट्टी में क्या मज़ा आएगा, हमन करीब 1 हफ्ता की छुट्टी लेकर आएंगे अपनी बेटी के साथ रहने। उसके सर पर हाथ फेरते हुए वो शफकत से मुस्कुराए थे। थैंक्स ताया जान, वो भी मुस्कुरा उठी। काश ही हम भी तुम्हें अपने घर इतने ही पुरखुलूस से बुला पाते। वो धीरे से बोले थे। बुलाने की क्या बात है अब्बा जी, इसे तो हम ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे एक दिन। वो ज़ेरे लब कहता हुआ उरूज पर एक गहरी नज़र डालकर ताई जान के पीछे चला गया। ताया जान भी मुस्कुराते हुए सबसे अलविदाई कलमात कहते हुए आगे बढ़ गए थे। अब बताओ। उनके जाते ही अम्मी ने उसे आड़े हाथों लिया। मैंने कहा था तुमसे कि अपने कमरे में जाओ, तुम लगी लॉन में हल्ला मचाने। क्या मिलता है तुम्हें भाभी की कड़वी कसलीली बातें सुनकर? वही जो आपको मुझे उनकी कड़वी कसलीली बातें से बचाकर मिलता है। उस पर खाक असर न था अम्मी की बातों का। और मैं लॉन में गई नहीं थी, बुलाई गई थी। पूछे जुनैद से। क्यों जुनैद? अम्मी जुनैद की जानिब घूमी। वाह अम्मी जी, ये आपकी लाडली बड़ी फरमाबरदार है ना कि मैं कहूँ चलो तो चल पड़ेंगी। पूछे ना इससे, क्या मैं इसको गोद में लेके गया था? अपने पैरों पे गई थी मोहतरमा। जुनैद इल्ज़ाम कबूल करने को तैयार ना था। अपने पैरों से गई थी अम्मी जी, हमने भी देखा था आपकी लाडली को। उबैद और अली भी मैदान में आ कूदे। अम्मी जी, ये सारे के सारे पक्के झूठे हैं, वो चिढ़ के चिल्लाई। तीनों ज़बरदस्ती मुझे लेकर गए थे क्रिकेट खेलने। मैंने कहा भी था कि ताई जान आई हुई है, तो ये डफर उबैद का बच्चा कहने लगा, डोंट वरी, आयतल कुर्सी पढ़ लो, सारे दुश्मन और भूत प्रेत दूर रहेंगे तुमसे। वो बेहद संजीदा सी शक्ल बनाए कह रही थी, जबकि आंखों में शरारत नाच रही थी। अरे अब जाने देना आप। अब्बू जी, जो बड़े देर से उनकी बातें सुन रहे थे, अब की बार बोल पड़े, वो भी हंसी के फुहार के साथ। जैसा बाप वैसे ही बच्ची। अम्मी भी खिसियानी हंसी हंसती हुई बैठ गईं। नॉवेल का फर्स्ट एपिसोड मुकम्मल हुआ। बहुत जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो में सेकेंड एपिसोड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर करें।